It is please. ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी। मैं अभी बीएसपी सांसद दानिश अली के घर पर हूँ। आपने देखा कि किस तरह जो है बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की दानिश अली पर। उसके बाद से विपक्ष जो है वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है दानिश अली के घर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल पहुँचे हैं उनके समर्थन में, और काफ़ी मीडिया का जमावड़ा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अंदर बैठक जो है राहुल गांधी के साथ दानिश अली की जारी है। इससे पहले बीएसपी सांसद दानिश अली ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस घटना के बाद जब उनको टिप्पणी की गई उसके बाद से वो सो नहीं पाए रात भर, और उन्होंने कहा जो स्पीकर हैं ओम बिरला लोकसभा के, उनको एक चिट्ठी लिखी है और सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की भी की है। वो क्या रहा है, रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या। बीएसपी सांसद दानिश अली के घर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल पहुंचे। उनके साथ ही राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी आए। हमने इमरान प्रतापगढ़ी से बात की। अंदर राहुल गांधी हैं और बाहर इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, जिस तरह से आज ये हुआ सदन में कल, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वही सोच है दरअसल जो गांव और गली के चौराहों पर लोगों के प्रति है, वो संसद तक पहुंच गई है। हमें लगा था कि नई संसद बनी है तो नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी नई संसद में आएगी, लेकिन संसद नई है, गाली वही पुरानी है जो हमेशा से दी जाती है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि देश की संसद के अंदर सांप्रदायिक गाली दी गई है। अगर प्रधानमंत्री जी इस पर चुप रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर महोदय ऐसे सांसद को प्रतिबंधित नहीं करते, निलंबित नहीं करते, चेतावनी देकर के छोड़ देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होगा कि सरकार की मंशा यही थी कि गाली दी जाए। इधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बैठे थे, वोटिंग चल रही थी, उधर लोकसभा में गाली दी जा रही थी। यही है नया संस्कार, यही है नया भारत। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे पहले सदन में जब पिछली बार भी आप थे तो प्रोटेस्ट किया था आपने भी, कार्रवाई हुई थी, निलंबित कर दिया था सांसदों को, आप भी उसमें शामिल थे, बाहर बैठे थे। निलंबित किस बात, बहुत छोटी सी बात पे निलंबित किया गया था। संजय सिंह उठ करके आगे बढ़ गए थे, इस बात पे निलंबित कर दिया गया था। राघव चड्ढा संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना चाहते थे, इस बात पे निलंबित कर दिया गया था। और अब यहाँ जो गालियाँ इस्तेमाल की गई कि उन गालियों को दोहराया भी नहीं जा सकता, और उस पर सुनने में आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जी ने चेतावनी दी है। चेतावनी से काम नहीं चलेगा, जो हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे? जरूरत पड़ेगी हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, वरना राष्ट्रपति से मिलेंगे। क्या ये नई संसद गाली देने के लिए बनाई गई है? इमरान जी, एक सवाल ये है कि एक पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को अगर सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे हेट स्पीच कवर किए हैं जहाँ पर छुटपुटिया नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो एक आम मुसलमान है, रेडी लगाने वाला, पटरी लगाने वाला, गरीब मजदूर है, क्या उसके ऊपर जो लोग इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको और ज़्यादा सताया जाएगा? इस बात का खतरा आपको? महत्वपूर्ण दोनों बातें हैं। एक तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ संसद के अंदर गाली गलौज किया जा रहा। दूसरी बात, करने वाला कौन है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, किसी सड़क छाप गुंडे ने यह काम नहीं किया है। हालांकि जो भाषा है वो वही है। तो ऐसे में सवाल तो इस बात पे खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के संस्कार क्या हैं, वो साबित क्या करना चाहते हैं, किसकी मौन सहमति है। जो भी हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ बैठे थे बगल में, हंस रहे हैं। और भी शर्मनाक, सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, इस देश के पूर्व लॉ मिनिस्टर भी बैठे थे, रविशंकर प्रसाद जी, वो और शर्मनाक है। उन दोनों का हंसना बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी ने दानिश अली के साथ करीब 40 मिनट बात की। 40 मिनट बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ यही कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। इसके बाद हमने दानिश अली से बात करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि दानिश और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई। राहुल जी आए थे, उनको पता चला कि कल ऐसे संसद में हुआ है, तो वो सॉलिडेरिटी के लिए आए। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको समर्थन देने की बात हुई है या आपके साथ खड़े होने की बात हुई है? मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति
ये जो भी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है वो जो है इसके जो कल की घटना घटी है उस पर शर्मिंदा। पहले से सर क्या कोई झड़प थी इस तरह की उनसे, जिस तरह आपने ऐसा क्या सवाल आपने कर दिया था बीच में, क्या टोक दिया था जो इस तरह इतना अग्रेसिव हो रहा है? नहीं, मैंने कुछ सब चीज रिकॉर्ड पे है ना, मेरा उनसे कोई झगड़ा है जी। ये तो वो बताए कौन सी शाखा में ट्रेनिंग लेके आए, कौन सी प्रयोगशाला में ट्रेनिंग लेके आए। पहले इस तरीके के नफरत के भाषण सड़क पर होते थे, अब इस अमृतकाल में नए संसद भवन के नए परिसर में स्पेशल सेशन में नफरती भाषण जो है अब फ्लोर पर हो रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बगल में हंस रहे थे सर। ये और ज्यादा शर्मनाक बात, मोदी जी के 2 कैबिनेट कुलीग्स पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद दोनों मेज थपथपा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ ले जाओगे इस देश को? सर आप एक फोन है, बात हुई आपकी मायावती जी को फोन आया, बात हुई आपकी? ट्वीट हो गया ना। चलो आज दोपहर से ही हम बीएसपी सांसद दानिश अली के घर पर रहे। दानिश अली ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मुझे नींद नहीं आई है और एक बार ऐसा लगा जैसे मेरी नस फट जाएगी। इस बीच कई नेता उनके घर पर आना जाना रहा, भारी मीडिया का जमावड़ा रहा उनके घर पर। और जब हमने बीएसपी सांसद दानिश अली से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के भी हस्तक्षेप की मांग की है। उन्हें इंतजार है कि पीएम मोदी इस पर क्या कहेंगे। मैं अपने साथी अनमोल प्रीतम के साथ अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।